अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान पराचा और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और मुंतकिली के लिए अब एक्साइज दफातर के बाहर घंटों इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा और कतारों में भी नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि नादरा और एक्साइज डिपार्टमेंट इस्लामाबाद की जानिब से नई सहूलत का इफ्तिताह किया गया है, जिसके तहत शहरी अब 15 मिनट में घर बैठे ही गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, मुंतकिली और तस्दीक कर सकेंगे। इस सर्विस के बारे में जानते हैं डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन बिलाल आजम साहब से, और शहरियों से भी बात करते हैं कि वो डोर स्टेप पर जब ये सर्विस उनको मिल रही है, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। हमारा जो है मेन टारगेट यही है कि इन सारे ये जो हमारे फील्ड्स में हमने टेक्नोलॉजी को इंडक्ट किया है, और इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि रेवेन्यू जनरेशन में भी उसमें ठीक ठाक इजाफा देखा गया है, और उसके अलावा जो है उसमें पब्लिक फैसिलिटेशन भी हुई है। तो उस पर हम वन बाय वन आ जाते हैं कि कौन कौन से हमारे रिफॉर्म्स थे और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, और यही वाला पैगाम जिनको नहीं पहुंचा आपकी तवज्जो से पहुंचे, ताकि लोग घर बैठे ही हमारे जो फैसिलिटीज़ है उनका फ़ायदा उठा सकें। अब से कुछ अरसा पहले की तो यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट में लोगों की कतारें लगी होती थी, यहाँ पर लोग मौजूद होते थे अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन हम अभी देख रहे हैं काफ़ी रश कम नज़र आ रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा किया है या कोई और वजह? जी, इसमें सबसे पहले तो हमने शुरू किया इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम। ठीक है। बायोमेट्रिक सिस्टम से ये फ़ायदा हो गया कि सबसे पहले तो यहाँ पे सेलर परचेज़र को हाज़िर किया जाता था। फिर उसमें ये है कि एक अथॉरिटी थी, तो वो जब हमने टेक्नोलॉजी पे कर दिया, तो उसमें नादरा के तमाम ई सहूलत सेंटर्स जो है अक्रॉस द कंट्री, उस पर ये वाली फैसिलिटी हमने दे दी। तो अब एक तो ये है कि फ़ॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और फॉर एनी पोस्ट रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी किसी को आने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वहाँ पे ई सहूलत सेंटर से चाहे जिस सिटी में भी हो वहाँ पे वो अपना बायोमेट्रिक करा सकता है। उसका काफ़ी जो है हमें फ़ायदा हुआ पब्लिक फैसिलिटेशन के हवाले से भी, और इसमें रेवेन्यू के हवाले से भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक में 2 मंथ्स की एक्सपायरी हमने दी हुई है। तो विद इन 2 मंथ्स कोई भी ऑनर बाउंड है कि वो अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र कराएगा। बाकी हमारी चीज़ें हैं, जिस तरह इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन टोकन सिस्टम जो है, जिससे ये है कि कोई भी शहरी जो है वो चाहे जिस सिटी में भी है, वो अपने टोकन टैक्स के लिए उनको एक्साइज ऑफिस आना नहीं पड़ता। ठीक है। वो घर बैठे अपने टोकन टैक्स जमा करा सकता है। वो ये है कि कोई भी मोबाइल ऐप में जो है वो इस्लामाबाद सिटीज़न ऐप जो है वो डाउनलोड करे, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS वाला कोई भी सॉफ्टवेयर हो। उस पे वो ऐप डाउनलोड करके तो वहाँ पे अपनी PSID जनरेट करता है, और PSID जनरेट करने के बाद वो अपनी ट्रांजैक्शन जो है ऑनलाइन अकाउंट से वो कर सकता है। ऑनलाइन ही विद इन सेकंड्स उनका उनकी अमाउंट जो है हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है, और हमारी कंप्लाइंस उनको इन द फॉर्म ऑफ PDF फॉर्मेट एक रसीट रिसीव हो जाती है कि यूर टोकन टैक्स हैज़ बीन पेड, और रियल टाइम में वो उसको वेरीफाई कर सकता है। उसमें डेटाबेस में जाके उधर ही वेबसाइट पे वो हमने दिया हुआ है। यही PSID जनरेट करा के वो अगर किसी का ऑनलाइन अकाउंट नहीं है, तो वो ई सहूलत सेंटर से, नादरा के इजी पैसा शॉप से, या किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से, या कहीं भी ATM मशीन है वहाँ से वो अपने ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो अगर एक किसी शहरी को आप डोर स्टेप पे और किसी भी सिटी में फैसिलिटेट करें, तो वो डेफिनेटली उसका असर होता है, तो उसका इम्पैक्ट हमें रेवेन्यू जनरेशन में भी नज़र आया। सेम हमने बात की टोकन टैक्स के हवाले से, एक हमने बात की बायोमेट्रिक के हवाले से। तीसरा हमारा जो है वो ये है कि हमने इस्लामाबाद की शहरियों को डोर स्टेप पे फैसिलिटी दी है फॉर व्हीकल रजिस्ट्रेशन और एनी पोस्ट रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी जिसमें ट्रांसफ़र या कोई भी काम हो। इस्लामाबाद के शहरी जो है वो घर बैठे गाड़ी रजिस्टर कर सकते हैं। हेल्पलाइन का नंबर है हमारा, वो शेयर कर लेते हैं आपके साथ, तो उस पर कोई भी शहरी कॉल करके तो हमारी और नादरा की जो मुश्तरका टीम है वो वहाँ पे जाके शहरियों को उधर ही फैसिलिटेट करते हैं। तो इसकी कोई एक्स्ट्रा फ़ीस तो नहीं है? जी, इसकी एक्स्ट्रा फ़ीस इस लिहाज से है कि वो हमारी फ़ीस नहीं है, नादरा की है। आई थिंक कोई 1900 रुपीज़ है, लेकिन वो ये है कि हमारे पास डेली DHA के केसेस आते हैं, बहरिया के केसेस आते हैं, तो अगर कोई इवन वहाँ से आना चाहे तो उससे तो कम खर्चा उस पर। लेकिन इसके साथ एक पैरेलल हमने एक और एक्टिविटी स्टार्ट की है जिसमें कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं है, और वो वाली एक्टिविटी ये वाली फ़ीस हमारे अकाउंट में नहीं है। ये नादरा चूँकि हमें ये वाली फैसिलिटी घर बैठे, उनकी गाड़ी है, वेल इक्विप्ड व्हीकल है जिसमें स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइसेस सब कुछ लगे हुए हैं,
तो हमारी एक पैरेलल एक और एक्टिविटी है जिस पे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। ठीक है। वो ये है कि शाम को हमारी टीम जब 3 बजे से 5 तक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ पार्कों में हमारी टीम अवेलेबल होती है, और वहाँ पे किसी भी शहरी को वो वहाँ पे गाड़ी के हवाले से कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो न्यू रजिस्ट्रेशन हो, ट्रांसफ़र हो, वहाँ पे हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पे हमारी गाड़ी और इसकी लोकेशन जो है, कोई भी शहरी हमारे फेसबुक पे और ट्विटर पे डेली हम अपडेट करते हैं, तो कोई भी शहरी वहाँ से अपनी लोकेशन चेक करके हमारी गाड़ी की, तो वो अपनी गाड़ी का कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि पैगाम मेरा यही है कि किसी एजेंट, किसी थर्ड पार्टी को तो हम इस सूरत में उनको लोगों को लेके जाएंगे अगर सपोज़ यहाँ पे कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो, तो फिर ऑटोमेटिकली हम एजेंट माफिया को इनकरेज कर रहे हैं। अगर हम लोगों के लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं कि घर बैठे वो फैसिलिटेट हो रहे हैं, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क है कि वो किसी एजेंट या किसी थर्ड पार्टी को क्यों उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। जी, तो ये नादरा और एक्साइज का जो मुश्तरका इन्होंने दूसरा ये भी जो आगाज़ किया है डोर स्टेप पे गाड़ी रजिस्टर करने का, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है इनका, और इससे बहुत ज़्यादा लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं। सहूलत भी बहुत ज़्यादा घर मतलब डोर स्टेप पे आपको हर एक चीज़ की सहूलत ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। गाड़ी भी उधर ही चेक होती है, रजिस्टर्ड भी होती है, प्लेट और स्लिप भी आपको वहाँ पर दे देते हैं, और पेमेंट भी उधर ही जमा हो जाती है। मैंने भी ये घर पे गाड़ी रजिस्टर कराई थी, उसका कार्ड भी लेने आया हूँ ना। बहुत अच्छा कदम है कि दोनों घर पे हैं, वहीं पे पैसे दिए हैं, वहीं पे सारा कुछ हो गया, वहीं पे गाड़ी भी चेक हो गई है, इंस्पेक्शन भी कराने मुझे नहीं आना पड़ा। तो बस अभी कार्ड भी आ गया मेरा 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो मैं अब कार्ड आज लेने आया हुआ था। बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो इधर गाड़ी लेके आके चेक कराने वाला सिस्टम है ना, वो अब सही नहीं है। कि कुछ कभी गाड़ियाँ कुछ होती है फैसलाबाद में, कोई लाहौर में, कोई कराची में, कोई कहीं, तो बड़ा खर्चा होता है उसके लिए, गाड़ी को लेके आने के लिए। ये इंस्पेक्शन के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन देनी चाहिए आवाम को। आवाम बहुत ज़्यादा तंग है।